ठीक है, फिर करेंगे फिर वेवफॉर्म ना। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो हमने क्या देखा, वेवफॉर्म क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स जिसमें डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रहा है और वो सभी सेम फेज में क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इसका नाम क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसका क्या नाम होगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। इसका क्या नाम होगा, प्लेनर वेव फ्रंट। लिखो सबका नाम। दिस इज नथिंग बट स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सर वेव फ्रंट और वेव फॉर्म सेम चीज है। वही वेव फॉर्म तो वेव फ्रंट लिखना चाहिए, वेव फ्रंट लिखो। तो क्या बोलेंगे, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो क्या बोलोगे, तो प्लेनर वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट ऐसे नाम दे देते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट, ये सब करेक्ट। समझ में आया है। तो मीडियम में सारे पार्टिकल्स सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स का लोकस क्या कहलाएगा, लोकस मतलब पाथ, वो क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट। यस और नो। अब आगे क्या बात बताई थी न्यूटन ने, न्यूटन ने ये बोला था कि जो वेव फ्रंट है उसके हर एक पॉइंट न्यू सोर्स ऑफ वेव की तरह काम करते हैं, है ना। इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलते हैं, मतलब जैसे एक पॉइंट सोर्स है ना बेटा, इसकी वजह से पहला वेव फ्रंट मान लो इस तरीके से बन रहा है, मैंने बनाया है, समझाने के लिए थोड़ा जूम करके बना। ठीक है, अब इस वेव फ्रंट में हर एक पॉइंट कैसे बिहेव कर रहा होगा, एक स्फेरिकल सोर्स ऑफ वेव, जिसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। अब देखो यहाँ पर ये स्फेरिकल मान है, इसकी वजह से जो वेव फ्रंट होगा वैसा बनेगा इस तरीके का, है ना। इसकी वजह से कैसा बनेगा अगला, इस तरीके का। इसकी वजह से कैसा बनेगा, इस तरीके का। फिर इसकी वजह से कैसा बनेगा, इस तरीके का। समझ में आया क्या, इस तरीके से ह्यूजन ने ड्राइंग करी, समझाया लोगों को कि इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट कैसे बिहेव कर रहा था, कैसे बिहेव कर रहा था, सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव, स्फेरिकल सोर्स ऑफ वेव। इसकी वजह से अगला वेव फिर से स्फेरिकल बनेगा। जब आप फिर से इनका कॉमन टेंजेंट हो गया ना, तो ये नया वेव फ्रंट बन जाएगा, बन जाएगा। जैसे एग्जांपल ऑफ व्हाट, न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, अब इस न्यू वेव फ्रंट फिर से हर एक पॉइंट कैसे बिहेव करेगा, न्यू सोर्स ऑफ वेव, ऐसे बनता जाएगा और वेव फ्रंट स्पेस में मिलता जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लिख लो सेकंड पॉइंट, ये बना लो फिगर, और लिख लेना न्यूटन का सेकंड पॉइंट जो था उसमें क्या बोला, लिखना कि every point every point on the wavefront, every point on the wavefront, every point on the wavefront behaves like a new spherical source, behaves like a new spherical source of wave, new spherical source of wave called क्या कहलाता है वो, secondary secondary wavelets, secondary wavelets। एवरी पॉइंट कैसे बिहेव करता है, स्फेरिकल सोर्स ऑफ वेव। क्या कहलाता है इसको, क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी वेवलेट्स। सर पहले हमने इंडिविजुअल सोर्सेज लिए थे, वो जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं। हाँ, अच्छा ठीक उसकी है। वजह से अगर स्फेरिकल सोर्स है तो फिर इसका वेवफ्रंट बनेगा, हम्म। उसका जो कॉमन टेंजेंट होगी वो नया वेवफ्रंट बता देगा। ठीक है सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरे स्पेस में वेवफ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात। अच्छा, अब वेवफ्रंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या करते हो, वेव जो है हमेशा, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस याद करो एनालोगस, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे इंटरसेक्ट करती थी, 90 डिग्री। तो वेव डिस्टरबेंस ट्रेवल करते हैं, कैसे ट्रेवल करते हो, 90 डिग्री। अच्छा, एक डिस्टरबेंस को एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में जो जाने में समय लगता है वही बाकी लोगों को भी लगेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखो, कितने पॉइंट हो गए,
ये पहला पॉइंट था वेवलेट वाला। तो दूसरा पॉइंट लिखो कि टाइम टेकन बाय अ डिस्टरबेंस ऑफ वेव, टाइम टेकन बाय अ डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस कंप्लीट कर रहे, टाइम टेकन बाय डिस्टरबेंस टू मूव फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अदर will always be equal. Time taken by disturbances to move from one wave front to other will always be equal. जितने भी डिस्टर्बेंसेस हैं सबको एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतना समय लगेगा, सबके लिए क्या होगा, सेम हो। यस और नो। और चौथी बात, ये disturbances will move perpendicularly to the wavefront. Disturbances will move perpendicularly. Disturbances will move perpendicularly toward wavefront. क्लियर है, इसका कोई कंफ्यूजन? तो जितने भी पॉइंट्स थे कितने बताया था, ह्यूजेंस प्रिंसिपल लिखो, ऑल द एबव पॉइंट, ऑल द एबव पॉइंट्स, all the above points correspond to Huygens principle. All the above points correspond to Huygens principle. Huygens principle क्या होगा, HUYGENS. All the above points correspond to Huygens principle. ठीक है, ह्यूजेंस प्रिंसिपल से आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव कर सकते हो। यार साइन ए साइन आर बराबर क्या होता है, n2 by n1। एनसीईआरटी में पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। सुनो, अब आते हैं आगे YDAC एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट आप देखो जो इस चैप्टर में जो एक्सपेरिमेंट है, मेन एक्सपेरिमेंट है, और इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखो YDAC एक्सपेरिमेंट, पूरा चैप्टर इसी पे है। तो आप देखो यंग यंग साइंटिस्ट का नाम था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पहला फिगर बना देता हूं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट व्हाट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इसमें वो क्या है कि कुछ इस तरह के एलिमेंट, ये जो डिस्टेंस है इसको इसका यस टू ये डिस्टेंस आप बढ़ ली होता है, ये डिस्टेंस आप बढ़ ली। ठीक है, ड्रॉ द फिगर फर्स्ट, और इस वाले पॉइंट का नाम तीन, और ये सेंटर में। और अगर मैं इसका वेव फॉर्म में वो बनाऊं फिगर, इस तरीके से उसको है तरीके से वेव ट्रेवल करता है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से ट्रेवल करो, यहाँ पे भी सीधा है, फिर यहाँ पे जाके डबल पॉइंट कर दो। ठीक है, अब ध्यान रखना मेरी बात कर, इस चीज को अपन ने यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे होगा प्रेफरेंस बनेगा, क्या है, और फिर इनका यहाँ पे स्क्रीन पे क्या होगा, इसका इंटरफेरेंस को। तो यहाँ से क्या नहीं देखो, बताता हूँ। जैसे मान लो ये रूम समझाने के लिए है कि इस रूम को मैं पूरा अंधेरा कर दूंगा ना, सामने दीवार जो है इसको स्क्रीन मान लो, क्या मान लो, स्क्रीन। और ये जो दीवार है इस पे दो पतली स्पेस बना, स्पेस समझ लो, मतलब पूरा एक टनल टाइप है ना। तो दो स्पेस मैंने बनाई, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, बी।
बगल वाले रूम में मैं क्या कर रहा हूँ, एक सोर्स ऑफ लाइट रख रहा हूँ बिल्कुल इनके मिड पॉइंट, ठीक है। तो होगा क्या, वहां से वेव निकलेगा और स्लिट्स के थ्रू दीवार पे जाएगा, इसका इंटरफेरेंस हो रहा होगा। जहां पे मैक्सिमम बन रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहां पे हमें ब्राइटर फ्रिंजेस दिखते हैं। फ्रिंज मतलब ब्राइट लाइन दिखेगी। और जहां पे डिस्ट्रक्टिव को वहां पे करेंगे डार्क लाइन, है ना। तो हमें जो स्क्रीन पे दिखता है, तो मैं इधर बना दूं साइड व्यू, इस तरह का कुछ नजारा दिखता है। समझने के लिए ये स्क्रीन यहाँ पे सेंटर पे एकदम ब्राइट दिखेगा, ब्राइट को मैं डैश से बना दूं, फिर कुछ नहीं दिख रहा, फिर यहाँ पे क्या दिखेगा, ब्राइटर, फिर कुछ नहीं दिख रहा, फिर यहाँ पे क्या दिखेगा, ब्राइटर, फिर यहाँ पे क्या दिखेगा, ब्राइटर। तो ये जो ब्राइटर दिखा है इसको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंजेस। क्या बोलते हैं, ब्राइट फ्रिंज। और जहां पे कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा दिख रहा, क्या बोलेंगे, डार्क फ्रिंज। क्या बोलेंगे, डार्क फ्रिंज। ये किसकी वजह से हो रहा है, कौन से प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है, इंटरफेरेंस। इसकी वजह से हो रहा है इंटरफेरेंस। दो सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। कंस्ट्रक्टिवली करेंगे तो क्या होगा, ब्राइटर, और डिस्ट्रक्टिवली करेंगे तो क्या होगा, डार्क। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमें वो करना क्या है, हमें वो लोकेशन निकालना है सेंट्रल मैक्सिमा से, कि कहाँ पे पहला मैक्सिमा बनेगा, कहाँ पे पहला मिनिमम बनेगा, कहाँ पे दूसरा मैक्सिमा बनेगा, कहाँ पे दूसरा मिनिमम बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस कर, ठीक है। अच्छा, ये मैक्सिमा, इसके सेंटर लाइन, इसके सेंटर लाइन, इसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। ये जो है इसको फ्रिंज विड्थ, और डिनोट किससे करते हैं, बीटा से। ये सभी अपने को इसमें पढ़ना है और सॉल्व करना है। लिखो पहले, मैं और पूरा तरीके से समझाता हूँ। ये पहले बना लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा और डेरिवेशन करेंगे थोड़ी। तो एक्सपेरिमेंट सब कुछ समझ में आया, यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्कूल में जाके आप कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे दिखेगा ब्राइट का ऐसा फ्रिंजेस। लिख लो, फिर मैं और डेरिवेशन करूंगा। सर, सर जो स्मॉल डी है वो कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है? क्या बेटा, जो स्मॉल डी है हम्म, कहाँ से कहाँ तक का है, मतलब स्लिट के सेंटर से है क्या? और ये जो है ये स्लिट 1 और स्लिट 2 के बीच का डिस्टेंस है। सर डिस्टेंस सेंटर, स्लिट के सेंटर से मेजर कर रहे हैं या एंड टू एंड पर? ये पूरा मान इसके सेंटर से मान लो अप्रोक्सीमेटली, बहुत स्मॉल स्लिट्स है ना, ये डिस्टेंस भी, ठीक है। उसका जो विड्थ है बहुत ही स्मॉल माना, ओके। ओके। तो ये टोटल डिस्टेंस अपन ने 3 मान, ठीक है। तो जब भी आपको बोलेगा, इधर देखो, जब भी आपको बोलेगा YDS एक्सपेरिमेंट, तो उसमें बोलेगा नहीं कि डी का क्या मतलब है। डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन। स्मॉल डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द गिवन स्लिट्स। यस और नो। तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। एग्जाम में बोलेगा नहीं डी का मतलब क्या, सीधे बोलेगा इन YDS एक्सपेरिमेंट डी बराबर समथिंग, स्मॉल डी बराबर समथिंग। यस और नो। अब अपन आते हैं काम की बात पे कि कहां पे मैक्सिमम बन रहा है, कहां पे मिनिमम बन रहा है। सबसे पहले हमें वही एग्जांपल नाम गिवन हो, यानी अगर केस 1